जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे, आज एक इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हुए हैं, जो कि आपका ये थर्ड टॉपिक होगा खोटा ग्रामर में। सबसे पहले हमने बात किया था संज्ञा। संज्ञा के बाद फिर हमने बात किया सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम ये दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ हमने इसका ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हमने कवर कर लिया है। तो संज्ञा और सर्वनाम का दोनों का ऑब्जेक्टिव भी कर लिया। आज विशेषण बात करेंगे। कल आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपको सेट मिलेगा, है ना। तो कल इसका ऑब्जेक्टिव जो आपका क्वेश्चन होगा वो सारा आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ों को एक एक करके हम सभी चीज़ों को समझते चलेंगे कि विशेषण है क्या और किसे कहते हैं, क्या इसका यूज है, कितने इसके टाइप होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना कि आखिर में विशेषण हम कहेंगे किसे। तो खोटा में विशेषण नहीं, इसे विशेषण कहा जाता है ना। तो इसे विशेषण कहा जाता है, या तो फिर इंग्लिश में इसे एडजेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में अगर लिखना हो तो इसे विशेषण लिखा जाता है ना। लेकिन खोटा में इसे विशेषण लिखते हैं। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि विशेषण है क्या। तो कहता है संज्ञा या सर्वनामिक विशेषता बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए। यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम जकरा विशेष भी कहल जाए है। यानी ऐसा समझिए कि वैसा संज्ञा और सर्वनाम जकरा विशेष कहल जाए है, ओकरा गुण, दोष, दशा, आकार, मात्रा, संख्या, रंग आरो कर बोध करावे है। यानी एक होता है विशेष, एक होता है विशेषण, है ना। तो जिसकी विशेषता बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करें कि जैसे हम किन चीज़ों को हम विशेषण में शामिल कर सकते हैं। तो विशेषण में अगर शामिल करना हो तो जैसे आपको करिया हो गया, गोला, बेस, दुष्ट, ईमानदार, पातर, जवान, सवा, अढ़ाई, चारो, आरो ये सभी जो है वो क्या है, ये सभी विशेषण के टाइप हैं। अब हम कुछ चीज़ों को हम समझते चलते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है जौन शब्द कर विशेषता बतवल जा है ओकरा विशेष कहल जाए। यानी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेष कहते हैं, है ना। दूसरा कहता है कि विशेषण शब्द विशेष कर आगू जो पहले रहो है ओकरा विशेष विशेषण, आर जे विशेषण पीछू रहो है ओकरा विधेय विशेषण कहल जाए। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि विशेष विशेषण किसे कहते हैं और विधेय विशेषण में क्या अंतर होता है। तो विशेष विशेषण उसे कहेंगे जो विशेषण शब्द विशेष कर आगू उपयोग हो वो है ना। विशेषण शब्द जो विशेष के आगे प्रयोग होता है, और जहाँ पे अगर विशेषण जो वो विशेष के पीछे प्रयोग होगा तो उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। ये दोनों चीज़ हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें कि विशेषणिक विशेषता बतवैया शब्द के प्रविशेषण कहल जाए, हालांकि इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना कि विशेषण के विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं यहाँ से एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे कि राधा खूब धीरे दौड़े है। यानी राधा जो वो खूब धीरे दौड़े है। अब यहाँ पे राधा क्या है, तो सबसे पहले राधा आपको याद रखना कि राधा जो वो एक संज्ञा शब्द है। राधा क्या है, संज्ञा शब्द है। दौड़ना क्या है, तो आप सभी को पता है कि यह क्रिया है। ही क्या है, तो यह सहायक क्रिया है। धीरे इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर विशेषण की भी विशेषता बताए तो उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। अभी हमने जिक्र किया कि जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो खूब यहाँ पे क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो एक सेंटेंस से आप क्या है कि सभी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे, राधा खूब धीरे दौड़ो है, तो राधा यहाँ पे संज्ञा हो गया, खूब यहाँ पे प्रविशेषण हो गया, धीरे विशेषण हो गया, दौड़ना यहाँ पे क्रिया हो गया, और ही जो है वो सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कि विशेषण कर भेद। विशेषण के आखिर में कितने भेद होते हैं। तो विशेषण की भेद अगर बात करें तो मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण या मात्रावाचक विशेषण, और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो है वो मुख्य रूप से 4 विशेषण हम देखते हैं विशेषण के टाइप में। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण या मात्रावाचक विशेषण, और संकेत या फिर सर्वनामिक विशेषण। ये 4 आपको याद रखने हैं। आइए हम टाइप में एक एक करके हम सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें बात करेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण है क्या, तो कहता है कि जौन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, गंध, स्वाद, दशा, अवस्था, जगह, समय आरो कर बोध होवो है ओकरा गुणवाचक विशेषण कहल जा है। कुछ परतर से हम समझ सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण आखिर में किसे कहते हैं, या कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण आखिर में किस रूप में क्या क्या हो सकता है।
तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण में अगर बात करें तो एक हो सकता है कि गुण दोष बताने वाले शब्द, कुछ ऐसे गुण दोष जो बताए, जैसे बेस, बेकार, ईमानदार, बेईमान, सोझ, टेढ़, सच्चा, पेंदरा या पेंदला कह सकते हैं, पेंदर, दुष्ट, गेजा, रेना, जायज, नाजायज, थेथर, सोनमोट, दानी, दयालु, ये सभी जो वो क्या है गुण दोष बताने वाले शब्द हैं और ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगर दूसरा इसमें बात करें तो ये हो सकता है कि एक दशा बताने वाले, यानी किस प्रकार की दशा है उसके बारे में अगर वह शब्द बता रहा है, जिक्र कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो भी जो होगा वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो उनमें से कौन कौन सा आ जाएगा दशा बतवे में, जैसे नावा, पूर्णा, मोट, पातर, रोगायल, फाटल, सूखल, दुधायल, पनियायल, दूबर, गार, पातर, गीला, भिंजल, बीमार, पोचल, सूथर, चौपतल, गांजल, छिनकल, हिगरल, छाटल, चिकन, भारी, हल्लुक, गलल, सरल, बाछल, ये सभी शब्द, जितने भी शब्द यहाँ पे आपने देखा, ये सभी जो वो एक दशा बता रहा है ना। क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की दशा अगर बता दे तो वो भी जो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तीसरा जो हो सकता है इसमें आकार बताने वाले शब्द हो सकते हैं, है ना, जहाँ से एक आकार का बोध हो, तो वहाँ पे वैसे शब्द भी हो सकते हैं जैसे छोट, बोड़, ढांगा, ठेरका, ओसार, साकट, झायल, खाट, गोल, चापट, लंबा, चरखूट, बांका, टेढ़ा, सैर, ठुमका, टेपटा, लेख, गेड़मेटा, तिनकोनिया, चारकोनिया, मोटगर, ये सभी शब्द जो वो कहीं ना कहीं आकार बताने वाले कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा रंग रूप बताने वाले शब्द। रंग रूप यानी कह सकते हैं कि जहाँ से हमको एक रंग का बोध हो वैसे शब्द को भी हम रखेंगे इसमें, जैसे चरक, करिया, पंडरा, गोला, पियर, गोर, कार, कारी, कोयला, खैरा, सौना, गोला, खैरा, सांवर, रंगुआ, घोजा, कबरा, ये सभी जो वो शब्द जो वो रंग रूप बताने वाले शब्द के अंतर्गत आएंगे। वहीं कुछ शब्द जो है वो अवस्था बताने वाले हो सकते हैं, जैसे जवान, बूढ़ा, अधेड़, ये सभी जो वो अवस्था बताने वाले शब्द होते हैं। साथ ही साथ स्थान या दिशा भाव बताने वाले शब्द भी कुछ हो सकते हैं, जैसे झारखंडी, बिहारी, बहरिया, भितरिया, घरैया, बंतोरिया, रामगढ़िया, देवधरिया, पारनदिया, हेठघटिया, ऊपरघटिया, क्षेत्रीय, ऊपरी, पूरबिया, देसी, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, दाहिने, बावें, विदेशी, ये सभी जो वो शब्द क्या है स्थान या तो फिर दिशा का भाव हमको बता रहा है। उसके बाद फिर इसमें हो सकता है समय बताने वाले शब्द में, जैसे कुछ समय बताने वाले शब्द हो सकते हैं। कौन कौन सा वो शब्द हो सकता है, जैसे नवा, पूर्णा, टटका, कायल, आज, अगला, पहला, चलेम, मौसम, ये सभी जो वो समय बताने वाले शब्द हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया, सबसे पहला जो टाइप हमने देखा एक बार फिर से हम देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण हमने सबसे पहले कवर किया, इसमें से कई अलग अलग टाइप हमने देखा। गुणवाचक विशेषण में हो सकता है कि गुण बताने वाले, दोष बताने वाले, दशा बताने वाले शब्द, आकार जो बताने वाला हो, जो रंग रूप का बोध कराता हो, जो अवस्था के बारे में बताता हो, स्थान या दिशा का भाव बताता हो, फिर समय बताने वाले शब्द, ये सभी जो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला जो आता है वो आता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो इसमें आता है टाइप में वो आता है संख्यावाचक विशेषण। तो इस विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मूल रूप से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जौन शब्द से संज्ञा या सर्वनामिक गिनती या संख्या संबंधी विशेषता बोध होवो है ओकरा संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। तो सिंपल लाइन है, बहुत ज़्यादा इसमें अलग से आपको ध्यान नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे कहता है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द में आपको गिनती या तो संख्या संबंधी विशेषता बोध होता हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 5 गो गीदड़, तो यहाँ पे क्या कि 5 गो जो है वो क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है संख्यावाचक विशेषण के रूप में, है ना। गीदड़ है, लेकिन कितना गीदड़ है, तो 5 गो गीदड़ है। 3.25 किलो चीनी, तो 3.25 किलो यहाँ पे 3.25 हो जाएगा। आधा लीटर दूध, कई गो गाछ गिरल हो, तो यहाँ पे कई गो क्या है, यहाँ पे अनिश्चित वाचक संख्या है ना। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, जहाँ पे हमको कन्फर्म पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर में वहाँ पे कितनी संख्या होंगे। आगे बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि संख्यावाचक में कुछ होगा जो ठेकाने या निश्चित वाचक हमको बताएगा। कुछ ऐसे संख्या होते हैं जो निश्चित होते हैं और कुछ ऐसे संख्या होते हैं जो अनिश्चित होते हैं। उन चीज़ों को भी हम बात करेंगे, अनिश्चित भी देखेंगे, निश्चित भी देखते हैं। जैसे ठेकान वाचक या निश्चित वाचक संख्यावाचक में कौन हो सकता है, जैसे गिनती में 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है कि हमको कन्फर्म पता चल रहा है, एक निश्चित पता चल रहा है कि हाँ 4 है तो मतलब 4 है।
गणना के आधार पर कर सकते हैं, जैसे आधा, पौने, सवा, अढ़ाई, तो ये सभी भी हमको ठेकान होता है या पता होता है। क्रम बात कर सकते हैं, जैसे पहिल, पहिलका, दूसरका, तीसरका, चौथा, पांचवा, छठा, 20वां, है ना, इस तरह से हो सकता है। फिर आवृत्ति के आधार पर हो सकता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, ये सभी हो सकता है। एक होता है कि प्रत्येकता या पैतवाची, प्रत्येकता या तो फिर पैतवाची, जैसे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, इस तरह से हम ले सकते हैं प्रत्येकवाची या पैतवाची। समुदाय में इसका बोध हो सकता है, जैसे समुदाय वाले संख्या शब्द ले सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100, इस तरह से हजारों। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि हम ले सकते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में जैसे दर्जन, यहाँ पे पता होगा कि 1 दर्जन में 12 होते हैं। खंडी, ये 20 पहिला को 1 खंडी कहा जाता है। मन अगर बात करें तो 40 शेर का 1 मन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें हमको कन्फर्म पता है, लेकिन वहीं पे एक और आता है, वो है अनठेकानी संख्यावाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ हम उदाहरण देखते हैं, जैसे थोड़े छुआ चला हुंदे, तो थोड़े कहता है कि थोड़ा सा बच्चा जो है वो उधर चलो, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चा यानी यहाँ पे कन्फर्म हमको नहीं पता चल रहा है कि कितनी संख्या का बात किया जा रहा है। उसी प्रकार से कुछ आदमी दिखाए रहल है, तो कुछ आदमी यहाँ पे क्या है कि फिर यहाँ से पता नहीं चल रहा है हमको। 100 बेगत खाए रहल हथिन, अब यहाँ पे कितना, सब में कितना बेगत है ये भी नहीं पता है। कई गो छगरी हो तोर घरे, तो कई गो यहाँ पे हो गया। ढेर जन गेल हथ घुरेल, तो ढेर यहाँ पे हो गया। कई जन गेल है, तो यहाँ पे कई, थोड़े, कुछ, सब, कई गो, ढेर, तो वो सभी। तो यहाँ पे क्या कि हमको एक अनिश्चित का भाव पता चल रहा है। संख्या तो हमको पता बोध करा रहा है, लेकिन वो अनिश्चित है, हमको कंफर्म नहीं पता कि वहाँ पे कितनी संख्या की बात की जा रही है। तो ऐसे को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हम के रूप में देखते हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप में। इसका थर्ड टाइप जो आता है विशेषण का, वो होता है परिमाणवाचक या फिर मात्रावाचक विशेषण। परिमाणवाचक या मात्रावाचक विशेषण किसे कहेंगे, तो आप यहाँ से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मात्रा या तो फिर परिमाण, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ पता चल रहा है कि माप तौल की बात की जा रही है, कि एक मात्रा का भाव पता चल रहा है, ये परिमाण का यानी कितना उसमें क्या चीज़ है। तो कहता है कि वैसन विशेषण जे कोनो वस्तुत के नाप या तौल कर बोध करावे है, ओकरा मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण कहल जाए। जैसे 5 खंडी चाउर, 4 कोस बाजार, 10 हाथ लुगा, ये सभी जो वो यहाँ पे क्या है एक मात्रा बता रहा है ना। 4 खंडी चावल, तो यहाँ पे क्या है कि 5 खंडी चावल, यहाँ पे एक मात्रा बता रहा है कि हाँ कितना मात्रा है, तो 5 खंडी यानी 4 कोस, तो 4 कोस यहाँ पे क्या है कि एक परिमाण हमको पता चल रहा है। 10 हाथ लुगा, तो ये भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक परिमाणवाचक या तो फिर मात्रावाचक विशेषण के रूप में हम देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसमें भी अगर बात करें तो इसमें भी 2 हो सकता है, या तो निश्चित हो सकता है और अनिश्चित, दोनों हो सकता है। तो ठेकानी परिमाणवाचक में क्या क्या हो सकता है, जैसे 2 गज लुगा, 4 हाथ एक सांप, 5 कोस डहर, 4 पैला मड़ुआ, 10 तोला सोना, 5 लीटर माटी तेल, 20 कट्ठा खेत, 3 किलो आटा। ये सभी क्या है कि हमको एक परिमाण का पता चल रहा है, साथ ही साथ कन्फर्म हमको पता चल रहा है। जैसे अगर बोले कि 5 लीटर, तो एक परिमाण का हमको एक मात्रा तो पता चल रहा है कि 5 लीटर है, साथ ही साथ हमको कन्फर्म पता चल रहा है कि 5 लीटर आखिर में होता कितना है। तो ये एक हमको निश्चित पता चल रहा है। तो निश्चित इसको ठेकानी या तो फिर निश्चित परिमाणवाचक कह सकते हैं विशेषण, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला इसमें बात करेंगे तो वो हो जाएगा अनठेकानी परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक या मात्रा बोधक विशेषण। वो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कटी सुन तेल, 1 अटी संतुल, तनी खून भात, जरी सुन दूध, ढेर मिठाई, कते खेत, कई काठ धान, कुछ धान, ढेर आलू, पुरकस पानी, दोमतक कोयला। तो यहाँ पे क्या है कि एक हमको अनुमान तो पता चल रहा है, एक मात्रा के बोध तो करवा रहा है, एक परिमाण का बोध तो हो रहा है, लेकिन हमको वो अनिश्चित है, वो हमको कन्फर्म नहीं पता चल रहा है। जैसे कटी सुम तेल, तो तेल का एक हम जानते हैं कि मात्रा बता रहा है कि थोड़ा सा ही होगा, लेकिन कितना होगा ये चीज़ तो हमको नहीं पता है। 100 ml होगा, 50 ml होगा, 10 ml होगा, आधा लीटर होगा, तो ये कन्फर्म हमको नहीं पता चल रहा है। वही अगर कहीं लिख लेता कि 1 लीटर तेल, तो वो क्या हो जाता, फिर यहाँ पे ठेकान यानी निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे हमको निश्चित पता नहीं चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके विशेषण के चौथा टाइप, जो अंतिम टाइप इसका है वो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण।
संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सार्वनामिक शब्द जखन संज्ञा विशेषता बतवे खातिर प्रयोग हव है तो ओकरा सार्वनामिक विशेषण कहल जा है। जैसे ई घर टा ककर लागे, तो कहता कि सर्वनामिक शब्द जखन संज्ञा विशेषता बतवे खातिर प्रयोग होवो है। तो जैसे घर यहाँ पे, तो घर क्या है, ई घर टा ककर लागे, ऊ बंधवे के मछली छोड़ल है, आपन काम आपने करे के चाहिए, कौन छुआ खेले है, ई हमर गाय लागे, ई खूंटा ऊ खूंटा गिर गेल। तो यहाँ पे क्या है कि अगर देखा जाए तो यहाँ ई, ऊ, आपन, कौन, हमर, ये सभी शब्द जो वो सार्वनामिक विशेषण जो है वो लगा। तो याद रखेंगे ये सभी शब्द जो वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब इसमें भी क्या है कि कुछ कुछ निश्चय या फिर संकेतवाचक सर्वनाम हो सकता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा एक एक करके सारी चीज़ों को देखते चलते हैं। जैसे ई और ऊ, तो यहाँ पे क्या है कि एक संकेत तो बता रहा है, लेकिन ये क्या है, एक निश्चय संकेत या तो फिर संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में देखेंगे इसको। अनिश्चयवाची कौन होगा, कोई या तो फिर कुछ, है ना, कोई आए रहल है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई, यहाँ पे क्या है कि अनिश्चयवाची सर्वनाम के रूप में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अगर कुछ उसी तरह से बात करें तो कुछ भी यहाँ पे क्या है कि अनिश्चय है। जैसे कुछ चीज़ छोड़ के बाकी ले जाओ, तो कुछ चीज़ छोड़ के कुछ बाकी ले जाओ, तो यहाँ पे क्या कि कुछ के बारे में हमको पता चल रहा है। अब कुछ में क्या क्या ले जाना है, क्या छोड़ देना है, ये हमको एक निश्चय पता नहीं चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रश्नबोधक सर्वनाम हो सकता है इसमें, जैसे कौन, केकर, की, ये सभी हो सकते हैं। संबंध बोधक सर्वनाम हो सकता है, हमर, तोर, ओकर, जकर, ये सभी जो वो शब्दावली के अंतर्गत रखा जा सकता है। आइए हम आगे बात करते हैं। इसमें से हम देखते हैं कि कुछ सर्वनाम और विशेषण, जैसे यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ आपको समझना है। अगर क्रिया के पूर्व में अगर उसका प्रयोग हो रहा हो तो उसे हम सर्वनाम के रूप में देखेंगे, और अगर संज्ञा के पूर्व हो तो वो होता है, वो विशेषण के रूप में देखा जाता है। जैसे ई की हक है या ऊ आवे लागल है, तो आना क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिया है। जे करले से जानते हैं, तो करना यहाँ पे क्या है, क्रिया है। कौन कहले हो, कहना, तो ये सभी क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के पहले जो भी प्रयोग हो रहा है, जैसे ई, ऊ, जे, कौन, ये सभी क्या हो जाएगा, सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें जैसे ई घर गिर जाते, तो यहाँ पे ई घर, घर क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा है। तो संज्ञा के जो पहले आए उसे हम विशेषण के रूप में देखते हैं, और जो क्रिया के पूर्व आए उसे हम सर्वनाम के रूप में जानते हैं। ये दोनों चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो यहाँ पे सर्वनाम और विशेषण आप आसानी से समझ लेंगे। अब बात करते हैं ऊ किताब के किनले है, तो किताब यहाँ पे फिर क्या है, संज्ञा है। जैसे जे आदमी बहल हो, तो यहाँ पे आदमी क्या है, संज्ञा है। कौन गाय तोर लागो, तो यहाँ पे गाय क्या है, गाय यहाँ पे फिर संज्ञा है। तो उसके पहले जो भी प्रयोग हुआ, कौन, जे, ऊ, ई, ये सभी क्या है, विशेषण के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे कहता है कि जैसे कुछ कुछ और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे कोई आए रहल है, तो आना क्या है, क्रिया है। कुछ करे हते, ई हमर घर हके, ई तोर खेत हको, तो यहाँ पे क्या है कि ये सभी उसके पहले जो भी प्रयोग हो रहा है, कोई, कुछ, ई, ये सभी जो वो क्या हो जाएगा, सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई आदमी के हकाओ, तो यहाँ पे आदमी, बरियात, घर, खेत, ये सभी क्या है, संज्ञावाची शब्द है। तो ये सभी संज्ञा है, संज्ञावाची शब्द, और संज्ञा के पहले जो भी आएंगे उसकी विशेषता जो बताते हैं वो सभी क्या हो जाएगा, तो वो सभी जो हो जाएगा वो विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं वो क्रिया से विशेषण बनता है। जैसे क्रियावाची कुछ ऐसे शब्द होते हैं, क्रियावाची शब्द जिसको विशेषण बनाना हो तो ये कुछ तरीका है जिससे हम क्रिया से विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे काटे क्रिया के अगर विशेषण बनाना हो तो काटल हो जाएगा, गांजे का गांजल, बाँचे हो जाएगा बाँचल, सूखे हो जाएगा सूखल, पाके हो जाएगा पाकल। इस तरह से जो है वो इसमें क्या कर रहा है कि ल प्रत्यय जोड़ करके, यानी मूल क्रिया में भूतकाल बोधक ल प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बनाया जाता है। तो याद रखेंगे मूल क्रिया में अगर भूतकाल बोधक ल जोड़ दिया जाए, ल प्रत्यय जोड़ करके इसे विशेषण के रूप में बनाया जा सकता है। अगला हम बात करते हैं विशेषण से विशेषण, यानी कुछ ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जो कि खुद विशेषण से विशेषण बनते हैं। जैसे मोटा से हो जाएगा मोटायल या मोटगर, सूखल से सुखायल, मेसर से मैसायल, गादर से गदरायल, चिकन से चिकनायल, ये सभी जो वो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है कि आइल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना। यहाँ पे आइल प्रत्यय सब में जुड़ा हुआ है। जैसे मोटा में मोटाइल, तो आइल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे गर प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। सूखल में सुखायल, तो यहाँ पे आइल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे उसमें शुरू में हमने देखा कि क्रिया से जब विशेषण बनाना हो तो उसमें ल प्रत्यय जोड़ा गया है ना।
अगर विशेषण से विशेषण बनाना हो तो आइल प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं क्रिया विशेषण से अगर विशेषण बनाना हो तो अगर क्रिया विशेषण से विशेषण बनाना हो, जैसे गड़बड़ से गड़बड़ायल, बाहर से बहरायल, तो यहाँ पे भी आइल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लदफद से लदफदायल, कड़कड़ से कड़कड़िया, भेजभेज से भेजभेजिया, तो इया ई प्रत्यय यहाँ का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे आइल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना। तो ये दोनों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से हड़बड़ लड़बड़ का लड़बड़ायल, हड़बड़ का हड़बड़ायल, दंदन का दंदनायल, परपर का परपरायल, पनपन का पनपनायल, यहाँ पे आइल प्रत्यय सबका सब में जो वो आइल प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। आइल प्रत्यय जोड़ करके जो वो विशेषण से फिर उसे विशेषण के रूप में चेंज किया जा सकता है। अगला बात करते हैं, वो आता है संज्ञा से विशेषण। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द है जिससे विशेषण बनाना हो तो इस तरह से हमको बताया जा सकता है। जैसे तेल से हो जाएगा तेलायल, तेल से हो गया तेलायल या तेलगर, पानी से हो गया पनियाल या पंसौर, जैसे ही बोलते हैं कि पंसौर लग रहा। पेट से हो गया पेटायल, मेज का हो गया मेचायल, खुदी का हो गया खुदियाल। तो कहीं पे यहाँ पे इल प्रत्यय हुआ है, कहीं पे आइल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है ना। ये सारा चीज़ जोड़ करके संज्ञा से जो वो विशेषण बनाया गया है। खुदी से खुदियाल, रोग से रोगलाहा या रोगलाही, लुर से हो जाएगा लुरगर। तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। और कुछ भाववाचक संज्ञा से विशेषण भी बनाया जाता है। आइए देखते हैं कि कुछ भाववाचक संज्ञा से अगर विशेषण बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे उ किसानी काम करे है, तो यहाँ पे किसानी क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, इसको विशेषण के रूप में यहाँ पे बनाया जा सकता है। हमर काका बढ़ियाली धंधा से आपन गृहस्थी चलवे है, तो इस तरह से दो आपको याद रखने हैं यहाँ पे। इस तरह से भी इसका प्रयोग जो वो किया जा सकता है। अब विशेषण में दो शब्द आपको याद रखने, एक आता है अयौगिक विशेषण और दूसरा आता है यौगिक विशेषण। एक आता है अयौगिक विशेषण जिसमें से मोट, पातर, ढेमना, कौका, लाल, हरियर, गेजा, लेल्हा, कूच, ढेर, ये सभी जो है वो अयौगिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। और यौगिक विशेषण में क्या क्या आ जाएगा, पाकल, सुनल, चेठगर, पेंसौर, बढ़ियाली, बेलुराहा, निमोहिया, अदेखलाहा, निर्घिनाहा, कड़कड़िया, ये सभी जो वो यौगिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये दोनों चीज़ अगर आपने समझ लिया तो यहाँ से आगे हम बात करते हैं और आगे चलते हैं। अगला जो अगर बात करेंगे तो इसमें जो आपका लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है प्रविशेषण का। प्रविशेषण कहता है कि जो विशेषण की विशेषता बताए या विशेषणिक विशेषता बतवैया शब्द के प्रविशेषण कहल जा है। खोठा में अकरा दर विशेषण कहल जा है। तो याद रखेंगे खोठा में से दर विशेषण कहा जाता है। तो कई बार हो सकता है कि सवाल पूछा जा सकता है कि विशेषणिक विशेषता बतवैया शब्द के कहल जा है, दर विशेषण, सर्वनाम या और इस तरह से विशेषण, इस तरह से जो वो शब्द आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे उसे दर विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें, जैसे बड़ी बेस जैनी, तो यहाँ पे बेस क्या है, पहले विशेषता बता रहा है कि वो बेस है, लेकिन उसमें भी अगर बड़ी बात करें तो वो क्या है, इस पर प्रविशेषण की बात की जा रही है। बेस तो पहले विशेषता है, लेकिन बेस में भी अगर बड़ी बोले तो बड़ी बेस है। जैसे गेजा, तो गेजा यहाँ पे विशेषता बता रहा है, लेकिन अनखा यानी बहुत ज़्यादा। मोटा यहाँ पे विशेषता है कि अजगुत मोटा सांप, तो यहाँ पे मोटा तो विशेषता बता रहा है, लेकिन अजगुत जो है वो क्या है, प्रविशेषण बता रहा है। ढेरे छोट खेत, तो छोटा यहाँ पे क्या है कि विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण शब्द है। लेकिन ढेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढेरे, बड़का, अनखाय, अजगुत, अनखाय, बड़ी, बेजाय, बहुत, ठीक है। तो ढेरी, ये सभी जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्रविशेषण शब्दावली होते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, अनखाय गुनगर छुआ, तो गुनगर यहाँ पे क्या है, गुनगर यहाँ पे विशेषता है, विशेषता बता रहा है कि छुआ जो है वो गुनगर है, लेकिन उसमें भी अगर बता रहा है कि उसकी भी विशेषता, अगर गुनगर की भी विशेषता बताएं कि वो बहुत गुनगर है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। गीदड़ जो है वो चरपट है, तो चरपट पहले उसकी विशेषता बता रहा है, लेकिन अगर चरपट में भी बोले कि बहुत खराब, मतलब बेजाय, बेजाय चरपट, चरपट में बेजाय अगर बोले तो यह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। मोहन खूब तेज कूदा है, तो यहाँ पे तेज क्या है, पहले ऑलरेडी विशेषता बता रहा है कि वह कूद रहा है, वो तेज कूद रहा है, तो विशेषण तो बता है तेज, लेकिन खूब जो आ जाएगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रविशेषण के रूप में देखा जाएगा। वो लड़कियाँ बड़ी बेस गावो है, तो यहाँ पे बेस क्या है, विशेषण है, लेकिन बड़ी अगर बोले कि बड़ी बेस है तो यहाँ पे बड़ी क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसी को हम प्रविशेषण के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो विशेषण आपको मूल रूप से पढ़ना है। हालांकि आपको इतना थोड़ा सा इसमें कोशिश किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसमें कवर कराया गया है, ताकि उन एग्जाम्पल्स को आप देखें, समझें और एक दो बार आप
PDF इसका हम टेलीग्राम में डाल देंगे। आप वहाँ से इन चीज़ों को आप रिवाइज कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप कम से कम शब्द से आप अच्छे से घुल मिल जाएंगे कि कौन से शब्द जो है वो किसके अंतर्गत आएगा। तो शब्द अगर आपको यहाँ पे कुछ शब्दावली को अगर समझ में आ गया तो आप आसानी से समझ सकते हैं। बाकी के यहाँ पे विशेषण के नाम से ही सारे चीज़ें आपको पहले से क्लियर हो जाता है कि कौन सा विशेषण क्या होने वाला है ना। जैसे इसमें नाम में ही दिया हुआ है तो नाम से ही सारी चीज़ें लगभग जो है वो क्लियर पहले हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें गुण उस बता रहा है, जो गुण बताने वाली विशेषता, जो जिसकी विशेषता गुण के आधार पर हो। संख्यावाचक विशेषण यानी जिसकी विशेषता जो वो संख्या के आधार पर हो। परिमाण या मात्रावाचक, जिसकी विशेषता जो वो परिमाण या तो फिर मात्रा के आधार पर हो। और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हमने बात कर लिया, जो संकेतिक हो। तो यहाँ से कहीं ना कहीं नाम से ही हमको पता चल जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना कि विशेषण के भेद कितने, तो 4 भेद हैं। तो ये कहीं ना कहीं नाम से ही सारी चीज़ें हमको लगभग पता चल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में आपको यही नाम से, चैनल के नाम से ही वहाँ पे टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको पता चले कि विशेषण से जो वो किस तरह के प्रश्न जो वो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, उन सारे सवालों को हम लेकर आएंगे। और लगभग हम एक एक करके टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रिया। तो इसके बाद हम कवर करने वाले हैं, वो हम कवर करेंगे क्रिया। फिर क्रिया जब आपका सब्जेक्टिव यानी थ्योरी पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तो ये सिस्टमेटिक वे से चलता रहेगा आपका। और लगभग हम कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम के 1 महीने या तो 15 दिन पहले आपका टोटल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।